हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की चैप्टर 10 को, यानी कि वृत्त। तो वृत्त से संबंधित कुछ टर्म्स है जिसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, जैसे कि वृत्त क्या है, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, उसका सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या होगा, त्रिज्यखंड कैसे निकालते हैं या वृत्तखंड कैसे निकालते हैं, सारे चीज़ को आप लोग जानते होंगे। इस चैप्टर में हम लोग वृत्त और एक रेखा से संबंधित कुछ टर्म को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चैप्टर के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। एक वृत्त पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। अब इस वृत्त में, ये वृत्त है जिसका सेंटर पॉइंट ये है, और एक रेखा में क्या संबंध हो सकता है। तो ये एक वृत्त है और एक रेखा को हम यहाँ पे इसके बगल में आउटसाइड में एक रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। जब ये रेखा और ये वृत्त में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब ये रेखा जो है एक वृत्त को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति को हम लोग कहेंगे ये अप्रतिच्छेदी रेखा है। लेकिन जब यही रेखा को हम वृत्त के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, वृत्त के अंदर से पास करता हो, तो इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, छेदक रेखा। क्यों? क्योंकि ये वृत्त को आर पार करते हुए पार होती है और ये वृत्त के किसी दो बिंदु को टच करती है, ठीक है। तो जो रेखा वृत्त को किसी दो बिंदु पर काटती हो उसे हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। अब आपको और एक कंडीशन मिलेगा कि जब रेखा वृत्त के किसी एक पॉइंट को छूकर पास कर जाए तो उसे क्या कहेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट को ये टच करता है और ये रेखा पार कर जाता है। तो जब कोई रेखा किसी वृत्त के किसी एक बिंदु को टच करे तो उसको हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और ये जो चैप्टर है हम लोग स्पर्श रेखा पर ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अब देखना है कि वृत्त में कुल कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वृत्त को पहले ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए इस बिंदु पर, यहाँ एक बिंदु है जिसका नाम ए दे दिए। अब इस बिंदु से हम कितने स्पर्श रेखा को ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखिए ये एक स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ भी एक बिंदु, चलिए बी ले लेते हैं, यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। उस तरह से वृत्त के किसी भी बिंदु में हम एक लाइन को, जो एक बिंदु को उस बिंदु को टच करते हुए पास करे, ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। और ये सारे क्या कहलाएंगे, स्पर्श रेखा कहलाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है, तो एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोगों को देख लेना है कि वृत्त में किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, एक से ज्यादा स्पर्श रेखा एक बिंदु पर नहीं खींचा जा सकता है, ठीक है। अब जब वह बिंदु वृत्त पर हो, ठीक है, अब वृत्त के अंदर से, अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु रहे, मान लीजिए डी है, तो यहां से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, एक भी नहीं, ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा कभी भी वृत्त के अंदर को नहीं पार करेगा, ठीक है। तो यहां पे ये छेदक रेखा हो जा रहा है। अब वृत्त पर किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो ओनली वन, ठीक है। अब वृत्त के बाहर हम लोग देख लेंगे कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। तो वृत्त के बाहर एक बिंदु हम ले लेते हैं और वहां से हम देखते हैं कि कितनी स्पर्श रेखाएं। तो चलिए यहाँ पे एक बिंदु ए ले लेते हैं और यहाँ से स्पर्श रेखा जो है इस प्रकार से गुजार सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है, वहां से हम ज्यादा से ज्यादा दो स्पर्श रेखा को गुजार सकते हैं, ठीक है। और एक चीज आपको ज्ञात होगा कि ये जो सेंटर पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से जो त्रिज्या स्पर्श बिंदु, जहां पे ये स्पर्श रेखा और वृत्त एक दूसरे को टच करता है, उसको क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र पर जो ये रेखाखंड डालते हैं, ये हो गया त्रिज्या, और ये त्रिज्या जो होगा वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहां भी जो स्पर्श रेखा है, इस पर भी ये त्रिज्या जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इसका नाम अगर B, इसका नाम C और इसका नाम O दे दे, तो यहाँ पे OCAB जो है एक चतुर्भुज बन जा रहा है, ठीक है। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 में से हम देख पा रहे हैं कि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो 90 90 180 माइनस कर देंगे, तो 360 में 180 माइनस कर दिए तो 180। तो ये कोण और ये कोण
यानी कि कोण BOC और कोण BAC दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, हमने अभी देखा कि एक वृत्त के बाहर जब एक बिंदु होता है, एक वृत्त के बाहर जब एक बिंदु, किसी बिंदु P को ले लेते हैं तो यहां से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, और ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं होंगी, ठीक है, ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं होंगी, जिसका नाम चलिए ए भी दे देते हैं, इसका सेंटर का नाम O दे देते हैं, और ये इसका त्रिज्या हो गया, ये इसका त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और साथ ही साथ जब हम इसको यहाँ से इसके केंद्र को, वृत्त के केंद्र को ये बाहरी बिंदु P से मिला देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। यहाँ पे हमें 2 त्रिभुज देखने को मिल रहा है। क्या क्या, तो इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा OAP। ठीक है, त्रिभुज OAP, और एक त्रिभुज हम नीचे भी देख पा रहे हैं OBP, तो यहाँ पे त्रिभुज OBP को भी लिख लेंगे। अब ये दोनों त्रिभुज को हम लोग थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि देखिए ये जो भुजा है ये R है, ये भी जो भुजा है ये भी R है, यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि OA बराबर OB हो जा रहा है। ठीक है, अगला हम देखेंगे OP, जो कि इस त्रिभुज में भी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी है, यानी कि उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो OP बराबर OP हो गया, और साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि ये जो कोण है 90 डिग्री और ये भी कोण 90, यानी कि कोण A जो है वो 90 डिग्री और साथ ही साथ कोण B भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है कि कोण A बराबर कोण B। तो हम देख पा रहे हैं पहला, दूसरा और तीसरा कंडीशन। तो हम देख पा रहे हैं कि एक कोण 90 डिग्री और एक भुजा बराबर है दोनों त्रिभुज का, और साथ ही साथ इसका जो हाइपोटेनस है, ये जो है कर्ण है। ठीक है, तो हाइपोटेनस भी बराबर है। तो RHS नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे, और ये दोनों जब सर्वांगसम होते हैं तो इसके संगत भुजाएं और संगत कोण दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि ये जो भुजा है त्रिभुज का, ये जो भुजा है और निचले त्रिभुज का जो ये भुजा है, ये दोनों बराबर होगा। यानी कि हमें क्या मिल गया कि त्रिभुज अगर वृत्त के बाहर किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये जो भुजा है और ये जो भुजा है बराबर। मान लीजिए ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, साथ ही साथ हमें और क्या मिल गया, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसलिए ये थीटा जितना होगा ये थीटा भी उतना, मतलब ये कोण जितना होगा ये भी कोण उतना ही होगा। अगर मान लीजिए ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है। उसी तरह से यहाँ भी आपका इक्वल हो जाएगा, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि अगर एक त्रिभुज में केंद्र पर अगर वृत्त के बाहर किसी बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको रहेगा समान होती है, असमान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करना है आपको, समान होती है। ठीक है, अगर एक का मेजरमेंट दिया है तो दूसरा के मेजरमेंट आप बता सकते हैं। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस प्रकार से देखा कि वृत्त क्या होता है और वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती है, और एक वृत्त में किस बिंदु से, वृत्त के अंदर अगर बिंदु रहे तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वृत्त में अगर बिंदु रहे तो वहां से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु रहे तो वहां से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनता है, और स्पर्श रेखा किसी बिंदु, बाहर के बिंदु से खींची जाए तो उसका जो डिस्टेंस होता है या जो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है उसमें क्या संबंध है।